बैक टू यू इन अ सेकेंड। मज़र ये इतना 13 तारीख को मिजाज और 18 को टोटली और मेरा यही सवाल है कि किधर ये बात आपको जाती नजर आ रही है। क्या ये डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है कि कंफ्यूजन है कि जिसको कहते हैं ना स्ट्रैटेजी ना हो लेकिन टैक्टिकली जो एक इवेंट होता है उसके मुताबिक पॉलिसी तब्दील हो जाए, तो वो तो रिजल्ट्स उसमें ले पाएंगे इमरान? देखिए मालिक, मसला ये हो रहा है कि अगर आप देखें तो इमरान खान का एक नया अंदाज़े सियासत है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो ये है कि आप पिछले 3.5 साल उनकी हुकूमत के और पिछले 4 महीने बहैसियत अपोजिशन लीडर के अगर आप देखें, उन्होंने एक मर्तबा भी अपोजिशन या उस वक्त की अपोजिशन या इस वक्त की हुकूमत या हुकूमत से हट के सियासतदानों से गुफ्तगू की बात नहीं की। आपने जितने भी क्लिप दिखाए हैं उस सारे क्लिप में वो एड्रेस किसको कर रहे हैं? वो न्यूट्रल्स को कर रहे हैं, उनसे शिकायत कर रहे हैं, उनसे शिकवा कर रहे हैं, उनसे एहतजाज कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे उनके क्लिप्स में और कोई नजर नहीं आया। और ये बिल्कुल हमने माजी में देखा है, सख्त तरीन जो है एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या तकारीर नहीं सुनी हमने। नवाज शरीफ की बेनज़ीर के खिलाफ, बेनज़ीर की नवाज शरीफ के खिलाफ। 1988 में हुकूमत में असम्बली से खिताब करते हुए बहैसियत अपोजिशन लीडर वो नवाज शरीफ के सामने असम्बली में खिताब भी कर रही हैं, नताइज को तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक्सेप्ट भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं रिप्रोचमा, एहतजाज, डिसेंट सब कुछ चलता हुआ, ये जो हमने 2013 के बाद की पॉलिटिक्स देखी है, बिल्कुल एक नए अंदाज की पॉलिटिक्स है जिसमें वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, वो कतई तौर पे बात नहीं करना चाहते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से या पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। क्यू लीग के साथ उनकी मजबूरी थी, 2013 के बाद से उनकी मजबूरी बनी क्यू लीग। तो मेरा ख्याल में अब भी वो न्यूट्रल्स को या एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से बाहर नहीं रखने का मशवरा दे रहे, वो सियासत से दूर रहने का मशवरा नहीं दे रहे। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं कि, और वो शायद जिस तरह अभी नुसरत साहब कह रहे थे कि माजी की हमारी जो यादें हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट जितनी ताकतवर है, तो वो उसकी ताकत को समझते हैं और उसकी ताकत को आजमाते भी हैं। वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि एक पॉपुलर लीडर के तौर पे वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो कभी कभार ये भी धमकी देते हैं कि लोगों की ताकत, अवाम की ताकत जो है वो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। लेकिन फिर वो ये रियलाइज भी करते हैं कि आप न्यूट्रल्स के बगैर आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो उनका फोकस जो मुझे नजर आता है इस पूरे अरसे में वो ये है, अब शायद उनके अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है इसके साथ तो बात आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। तो वो ये तवक्को रख रहे हैं कि अगले 2 महीने में कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल तब्दील होता है, एस्टैब्लिशमेंट तब्दील होती है, और जब नई एस्टैब्लिशमेंट आएगी तो फिर उनसे नए अफसर नौ जो है ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तो वो अपनी पॉपुलर इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि जब अगर कोई तब्दीली आती है हमें नवंबर तक या नवंबर से पहले कोई ऐलान होता है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी में उनकी तब्दीली नजर आएगी। मेरा ख्याल है वो ज्यादा सॉफ्ट होंगे, अगर चेंज आती है तो वो ज्यादा सॉफ्ट नजर आएंगे हमें, और चंद महीने में वो कोशिश करेंगे कि उनके साथ रिप्रोचमा भी हो, और चाहे इंतखाबात अगले साल ही क्यों ना हो लेकिन वो उनकी कुछ कंडीशंस के साथ हों। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का भी बहुत सी बातें हैं हमारे साथ, जाइएगा मत, स्टे विद अस।